अगर मैं आपको कहूँ कि वही ब्रांडेड सूट जो आप 8,000 में ख़रीदते हैं, इस जैसी क्वालिटी आपको सिर्फ़ 2,000 में मिल सकती है। यकीन नहीं आ रहा ना? आज मैं आपको ऐसा राज़ बताने वाली हूँ जो आपकी शॉपिंग हमेशा के लिए बदल देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियाँ, गम फ़िक्र को दूर करें। आज की वीडियो मेरी बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज मैं बात करने जा रही हूँ ऐसे ब्रांडेड कपड़ों और आम कपड़ों की असल हकीकत के बारे में। हम सब के ज़हन में एक बात होती है कि ब्रांडेड कपड़ा है तो लाज़मी अच्छा होगा, महंगा है तो क्वालिटी भी ज़बरदस्त होगी। लेकिन क्या ये वाक़ई सच है या सिर्फ़ एक धोखा है? आज मैं आपको ना सिर्फ सच बताऊंगी बल्कि प्राइस और क्वालिटी का मुकम्मल मुवाजना भी दूंगी ताकि आप अगली बार पैसे सोच समझ कर खर्च करें। हमारे घर में थी शादी, हम लोग अपने भाई की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए हम लोगों ने बरी के कपड़े बनाने थे। हम लोग पहुंच गए जी बड़े 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 शॉप्स में, बड़े बड़े ब्रांडेड की जो मार्केट्स होती हैं वहाँ पे हम लोग पहुंच गए। हम लोगों ने वहाँ पे ढेर सारे कपड़े लिए। मैं कहती हूँ आम शॉप्स पे अगर हम जाएँ तो हमें वही ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे, और अगर हम ब्रांडेड मॉल में जाएँ, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाएँ तो हमें वही जो चीज़ है ना, जो आम दुकानों पे मिल रही होती है, वही टैग लगा के आप लोगों को ब्रांडेड मॉल में, अच्छे मॉल्स और जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं शॉपिंग मॉल्स, उनमें आपको दी जाती है। लेकिन मैं इस चीज़ पे बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती, एग्री नहीं हूँ। हमने भी अपनी भाभी के लिए सारे ब्रांडेड कपड़े लिए और मैं कहती हूँ एक से बढ़कर एक कपड़े थे। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, जब हम लोग बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल में जाएँगे तो हमें वहाँ पे जब ख़रीदना है, हम लोग जाएँगे तो हम लोग वहाँ पे ख़रीदेंगे ना। लेकिन एक सूट एक से एक था हमने अपनी भाभी के लिए, ये नहीं कि हम लोगों ने कुछ सस्ता ले लिया, लेकिन ब्रांडेड कपड़े थे, लेकिन सबसे ज़बरदस्त कपड़े थे हमारे, जो हमने अपनी भाभी के लिए हैं। मैं कहती हूँ उनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा थे। लेकिन बात सिर्फ़ आती है क्वालिटी की। सबसे पहले मैं बात करूँगी ब्रांडेड कपड़ों की। जब आप किसी बड़े ब्रांड के स्टोर पर जाते हैं तो आपको सिर्फ़ एक सूट तकरीबन 6,000 से 12,000 रुपए तक का मिलता है। क्या ये बात सच है ना? अगर यही हम किसी आम शॉप पे, छोटी शॉप पे, छोटी मार्केट्स में जाएँ तो हमें यही सूट जो है ना वो हमें सस्ते में मिल जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इसकी क्वालिटी वाक़ई इतनी ही महँगी होती है? और हकीकत ये है कि ब्रांड अपने नाम का पैसा लेता है। शोरूम का खर्च, स्टाफ की तनख्वाहें, मार्केटिंग ऑल इंक्लूडेड। असल कपड़े की जो कॉस्ट होती है ना वो शायद सिर्फ़ 1500 या 2500 रुपए होती है। यानी आप नाम का पैसा दे रहे होते हैं, ना कि सिर्फ़ कपड़े का। अब आम कपड़ों कपड़ों की जो क्वालिटी है और कीमत है उसके बारे में बात करते हैं। अब आम मार्केट या लोकल कपड़ों की अगर आप थोड़ी सी समझदारी से ख़रीदारी करें ना, तो 1500 से 3,000 रुपये में आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिल सकती है। और सबसे ख़ास बात यह है कि वही एम्ब्रॉयडरी, वही लॉन कॉटन टाइप के फैब्रिक, खद्दर के तकरीबन वही डिज़ाइन। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि इस पर किसी बड़े ब्रांड का टैग नहीं होता। चलो सीधी सी मैं बात करूँगी कि ब्रांडेड जो कपड़े होते हैं ना, खूबसूरत पैकिंग में होते हैं, थोड़ा बेहतर फिनिशिंग में, बहुत ज़्यादा कीमत। आम कपड़े उनकी कीमत कम होती है और अच्छी वैल्यू फॉर मनी, रोज़मर्रा के लिए बेहतरीन। कभी कभी फिनिशिंग थोड़ी कम हो सकती है। और सबसे बड़ा राज जो मैं बताने वाली हूँ आपको, अब वो बात जो शायद आपको कोई ना बताए, पाकिस्तान में सबसे लोकल सेलर्स वही फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं जो ब्रांड्स यूज़ करते हैं। बाज़ केसेस में सेम फैक्ट्री में स्टिचिंग भी होती है, सिर्फ फ़र्क सिर्फ ये है कि एक पर टैग लग जाता है, दूसरे पर नहीं। अगर आप वाकई पैसे बचाना चाहते हैं तो ये टिप्स याद रखें। हमेशा फैब्रिक चेक करें, ब्रांड नहीं। और स्टिचिंग और एम्ब्रॉयडरी को गौर से देखें। सेल का इंतज़ार करें और एक्सप्लोर करें लोकल मार्केट में, और ऑनलाइन रिव्यू देखें। और ऐसी हकीकत जो आपको चौंका दे। एक ही डिज़ाइन ब्रांड में 8,000 रुपये, लोकल में 2500 रुपये, फ़र्क सिर्फ नाम का। एक सवाल। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी शादी की सारी तैयारियाँ और शुरू हो चुकी थी। हमारे कपड़े जो है ना सिलकर आ चुके थे, ब्रांडेड कपड़े थे हमारे सारे। अभी मैंने आपको ब्रांड और लोकल मार्केट के बारे में आपको सारा कहा किया। हमने भी कुछ कपड़े ब्रांड्स के लिए थे और कुछ कपड़े जो है ना वो हमने लोकल लिए थे। लेकिन हमारे जो लोकल कपड़े थे वो ब्रांड से ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन ब्रांड, फिर वही बात आ जाती है ना कि टैग लगे हुए होते हैं, तो ब्रांड एक नाम होता है जी, ब्रांड है ये। खैर जी, हम लोगों ने ले लिए, हम लोगों ने बड़ी अच्छी सी इसकी तैयारी कर ली। हम लोगों ने कपड़े जो हमारी पुराने ज़माने की अम्मा, हमारी दादियाँ जो कपड़ों पर टांके लगा कर दुपट्टे सजा देती थी, वो सब हमारी भाभीयों ने किए। और इसके बाद जो हम लोगों ने, क्योंकि बैग बनाना था, बैग बना के हमने पूरी बरी जो है ना एक बैग में रख देनी थी। और साथ में हम लोगों ने रख ना मेकअप का सामान हमारा जो साथ होता है दुल्हन को देने के लिए, वो भी हमने बिल्कुल तैयार कर लिया था। एक एक आइटम को बिल्कुल सेट करके रख रहे थे। हमारा मस्कारा,
और लाइनर, एक एक चीज़ जो बरी में रखी जाती है, वो एक एक चीज़ उसका बॉक्स बना के मेकअप का वो हम लोग तैयार कर लिया था, ताकि एंड टाइम पे कोई परेशानी ना हो हमारी भाभी को। अच्छा, एक बात मैं आपसे यहाँ भी शेयर करूँगी कि मैं बड़े ब्रांड में हम लोग गए, शॉपिंग मॉल था, तो हम लोग यही ना बरी के कपड़े लेने के लिए गए थे। तो जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, तो मुझे तो हर चीज़ वहाँ पे नॉर्मल ही लगी, कोई ये नहीं था कि पता नहीं ब्रांड क्या चीज़ होती है, मुझे तो खुद नहीं समझ आती। खैर वहाँ पे गए हम लोगों ने, मेरी आप भी लोग कहने लगी कि आप भी यहाँ से, आप लोग बरी बरी का सामान लेने के लिए आए हैं, कपड़े ख़रीदने के लिए आए हैं, तो आप लोग यहाँ से कपड़े ख़रीदें। तो मुझे तो वहाँ पे आम नॉर्मल ही लगे थे, क्योंकि हम तो ब्रांड के पहनने वाले नहीं हैं, ज़ाहिर सी बात है, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग नहीं इतना अफोर्ड कर सकते। तो जो पैकिंग में सूट होते हैं ना, वो मैंने एक ख़रीद लिया वहाँ से। तो आप यकीन नहीं करेंगे, वही सूट, वो जब मैंने लोकल मार्केट में देखा, वो 1500 का सूट था, और वहाँ से हमने बाई किया 3500 रुपये में। तो बस यही होता है ना कि उन पे टैग लगे हुए होते हैं, वो ब्रांड की उसमें शॉपिंग मॉल में पड़े होते हैं, तो लोग कहते हैं कि बस ब्रांड है तो बस पता नहीं ये पूरी ज़िंदगी यही सूट चलेंगे, इनके ना कलर ख़राब होंगे, ना इनके डिज़ाइन ख़राब होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो चीज़ ख़राब होने वाली होती है वो हो भी जाती है, सिर्फ नाम, वही बात मैंने आपको पहले भी बताई कि उन पे सिर्फ टैग्स लगे होते हैं। तो मुझे थोड़ा-सा दुःख भी हुआ कि मैंने 3500 रुपये इस सूट पे लगा दिए, हालाँकि मैं इतने महँगे कपड़े नहीं लेती। तो मैं बिल्कुल आम नॉर्मली कपड़े लेती हूँ, जो 15 से 2000 तक के मेरे कपड़े आ जाएँ, और ईज़िली मैं उनको सिलवा के 2-2 3-3 साल में उनको निकाल देती हूँ। तो अगर ब्रांड के हों, बात तो ये होती है ना कि अगर आप ब्रांड के कपड़े लेते हैं, वो आपके 10-10 साल चलें। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा कि आप भी कभी सिर्फ़ ब्रांड के नाम पर महँगा सूट खरीद चुके हैं, और बाद में लगा कि ये तो इतना ख़ास नहीं था। मुझे कमेंट में आपने लाज़मी बताना है। और हमने जो शूज़ भी ख़रीदे, वो भी हमने ब्रांडेड ही ख़रीदे। हम लोग स्टाइलो पे गए, वहाँ से तकरीबन 3-3 हज़ार के, 4-4 हज़ार की हम लोगों ने जूते ख़रीदे। तो बात वही है कि अगर आप यही चीज़ भी अगर आप नॉर्मल लें ना, तो पहनने तो सिर्फ़ बहुत कम ही जाते हैं। अगर नॉर्मल भी लेंगे, वो भी हम सिर्फ़ शादी-ब्याह में ही पहन सकते हैं, आम घर में तो नहीं ना पहन सकते। ख़ैर जी, अल्लाह ताला नसीब अच्छे करें, अल्लाह ताला पहनना नसीब करे, जिसके लिए भी हम लोगों ने ख़रीदे थे। यहाँ पर हमारी बरी हो गई थी तैयार, सारी पैकिंग वैकिंग हो गई थी, सारे स्टिच लग गए थे, सब कुछ रेडी था। हम लोग बिल्कुल एक तरफ से बिल्कुल फ़ारिग हो गए थे कि हमारा आज का ये वाला काम ख़त्म हो गया। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि हर महंगी चीज़ अच्छी नहीं होती, और हर सस्ती चीज़ ख़राब नहीं होती। असल चीज़ है आपकी समझदारी और इंतखाब। अगर आप समझदार हैं, तो आप कम पैसों में भी बेहतरीन लुक ले सकते हैं। अगली बार जब आप शॉपिंग करने जाएँ, तो ब्रांड नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करें, क्योंकि स्मार्ट लोग पैसा नहीं, वैल्यू देखते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।